Hello friends, welcome to our channel Knowledge Shala by Nidhi Jain. Today we will start accounting. Accounting, what is accounting? Friends, पहले अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होता था, उसके बाद में अकाउंटिंग आया. Then what is the difference between bookkeeping and accounting and what is the need of accounting? Because in bookkeeping there is only recording of transactions. हम सिर्फ रिकॉर्ड करते थे. आपने देखा भी होगा कि एक नॉर्मल शॉपकीपर भी बुक कीपिंग करता है. उसके पास एक इस तरीके की येलो कलर की बुक होती है, उसमें वो अपने सारे जो भी अकाउंटिंग इवेंट्स होते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वो रिकॉर्ड करता रहता है, पर उसको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है. बट इन द केस ऑफ अकाउंटिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड भी करते हैं हम, उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करके जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उनको हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. द होल प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग. देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में क्या होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन में कि हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करने का मतलब हम बुक कीपिंग करते हैं, जैसे उसमें जर्नल हो गया, लेजर हो गया और ट्रायल बैलेंस हो गया. रिकॉर्ड करने के बाद हम यहाँ पे अपना काम खत्म नहीं करते हैं. हम रिकॉर्ड करने के बाद रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं. और रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं? रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं. देन उनको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद हम एक रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं. रिजल्ट्स पे पहुंचने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हैं. उसके बाद उस रिजल्ट से जो हमारे पास एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकल के आती है, क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शन वो हमारे पास सिर्फ एक डेटा है, ठीक है. लेकिन डेटा को जब हमने पूरा एनालाइज और इंटरप्रेट किया तो हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आए और वो रिजल्ट्स अब किस फॉर्म में है? वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए काम आती है, ठीक है. तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? अपने वेरियस यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे. और किस फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे? अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है. अब इसका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? एक चीज आप ध्यान रखना दोस्तों कि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, ठीक है. और वो स्टेप्स सीक्वेंस में ही आपको याद करने होते हैं. आप उनका सीक्वेंस नहीं मिसमैच कर सकते, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है. तो जब हम अकाउंटिंग के प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले इनपुट होता है. अगर कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा, आपको इनपुट डालना पड़ेगा, तब आप उसको प्रोसेस करोगे और प्रोसेस करके आउटपुट तक पहुंचोगे, ठीक है. तो इनपुट में क्या आएगा? इकोनॉमिक इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो फाइनेंशियली रिलेटेड है, फाइनेंशियल टर्म्स में, जिनको मॉनेटरी टर्म में इन द फॉर्म ऑफ मनी वी कैन कंसिडर. वो वाले जो भी इवेंट्स हैं वो हमारे लिए इनपुट हो गए. इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे. अकाउंटिंग साइकिल, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसको क्या करेंगे? बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड करने के बाद उसकी सारी प्रोसेसिंग करेंगे, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग. ये सब करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा? आउटपुट की फॉर्म में आएगा. और आउटपुट की फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा वो हम अपने पास नहीं रखेंगे, वो हम कम्युनिकेट कर देंगे हमारे स्टेक होल्डर्स को. फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास हमारी कंपनी के शेयर्स होते हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें वो सारे लोग आते हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट हो गई, चाहे कस्टमर हो गए, चाहे कॉम्पिटिटर्स हो गए, जिनके लिए आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है. वो सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स बनते हैं हमारी कंपनी के, ठीक है. अभी आपको यहाँ तक के जो भी नोट्स हैं वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे. आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से, विदाउट एनी स्पेस. आप उसको ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे मैं अकाउंटिंग के जितना भी अभी हमने करा है मैं शेयर कर दूंगी. आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, अब आने वाली वीडियोस में हम अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय. और ये सारा रिवाइज करके ही आप नेक्स्ट वाली वीडियो सुनिएगा.